नमस्कार दोस्तों। तो आपने बहुत बार अपने मोहल्ले में देखा होगा कि एक फीमेल डॉग होती है और वो बहुत से बच्चों को जन्म देती है। वैसे तो वो पूरी बहादुरी से अपने उन बच्चों को किसी भी मुसीबत का सामना करके बड़ा करती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को जन्म देते ही वो माँ मर जाती है या जन्म देने के 8 से 10 दिन बाद माँ किसी बीमारी से या रोड एक्सीडेंट से मर जाती है और पीछे रह जाते हैं उसके ये बच्चे। अब अगर आप एक एनिमल लवर हैं, आपके मन में उन बच्चों को पालने का ख्याल जरूर आता होगा, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से कि कैसे उन बच्चों को पाला जाए, कैसे उन बच्चों को बड़ा किया जाए, क्योंकि उनकी तो अभी आंख भी नहीं खुली है, तो आप ये सोच के पीछे हट जाते होंगे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस तरीके की परिस्थिति आपके सामने आती है जहाँ पे बिना माँ के ये बच्चे जिनकी आंख भी नहीं खुली है, ये आपके मोहल्ले में हैं और आपको इनको पालना है, तो आप किस तरीके से इन्हें बड़ा कर सकते हो। आज से कुछ महीने पहले मेरे साथ भी सेम सिचुएशन हुई थी। हमारे मोहल्ले की एक फीमेल डॉग बच्चों को जन्म देने के करीब 8-10 दिन बाद वो ये दुनिया छोड़कर चली गई थी। उसने एक गाड़ी के नीचे बच्चों को जन्म दिया था। वैसे तो हम उसका पूरा ख्याल रख रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ हमें भी नहीं पता। अचानक से एक दिन सुबह जब मैं रोटी देने जा रहा था तो देखा कि उसकी डेड बॉडी एक मैदान में पड़ी हुई थी और दूसरा करीब 100 मीटर दूर उसके जो बच्चे थे गाड़ी के नीचे, वो भूख से बिल्कुल चिल्ला रहे थे। तो सबसे पहले तो मैंने उन बच्चों को उठाया और मैं सीधा घर ले गया। घर में मैंने अपने रूम में रखे और उसके बाद जो उनकी माँ थी उसको हमने दफनाया। और फिर उसके माँ को दफनाने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि मुझे भी नहीं पता था ये बच्चों को मतलब करूँगा मैं क्या, इनका मतलब क्या पिलाऊंगा इन्हें, दूध पिलाना है या क्या चीज़ें पिलाना है या खिलाना है, क्योंकि तो आंख भी नहीं खुली हुई थी। तो यहाँ से हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में सबसे पहले इस सिचुएशन पे ये आएगा कि आप कोई एक नियर बाई NGO ढूंढें और उनको कॉल करके बोलें कि इन बच्चों को यहाँ से ले जा लो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। NGO जो होते हैं, NGO होते हैं घायल डॉग्स की सेवा करने के लिए, या जो बीमार डॉग्स होते हैं या कोई पैरालाइज्ड डॉग्स होते हैं या क्रिटिकली कुछ भी डिसेबल डॉग्स होते हैं, उनकी सेवा करने के लिए NGOs होते हैं, ना कि हेल्दी डॉग्स की सेवा करने के लिए या ना कि पपीज़ के लिए जो अभी आपके मोहल्ले में जन्मे हैं। क्योंकि ऐसे तो अगर आप देखेंगे ना, एक साल में एक फ़ीमेल 2 बार बच्चों को जन्म देती है और ऐसे कितने मोहल्ले हैं जहाँ पे फीमेल्स जन्म देती है। ठीक है, तो अगर आप हर बार NGO को कॉल करेंगे कि इन बच्चों को यहाँ से लेके चले जाओ, तो NGO कोई भगवान नहीं है कि उनके पास जगह ही जगह है जहाँ पे वो बच्चे एक बार बड़े भी तो होंगे ना, उसके बाद क्या उनका खाना पीना रहना, वो तो हेल्दी डॉग्स हैं। तो इस तरीके की कोई भी सिचुएशन होती है ना, तो अगर आप एनिमल लवर हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने स्तर पर ही, अपने लेवल पे ही उन बच्चों को बड़ा कर सकते हो, उनका ख्याल रख सकते हो। हाँ, लेकिन आप NGO से इस चीज़ के लिए ज़रूर मदद ले सकते हो कि हमारे मोहल्ले में कुछ बच्चे हैं, उनको मैं पालना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो आप कुछ हेल्प कर दीजिए कि कैसे मैं उनका ख्याल रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। NGO वाले आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। वो बता सकते हैं उनको क्या फीडिंग करनी है, दूध पिलाना है, क्या पिलाना है, क्या चीज़ें करनी है, वो इस चीज़ में आपकी ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने किया, हीलिंग साथी को मैंने कॉल किया और हीलिंग साथी से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि कैसे मैं उनको रेज़ कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे सारा बता दिया। तो आज वही डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में पड़ते हो तो उन बच्चों को आप छोटे से बड़ा इनके जैसा बना सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि इन बच्चों को आखिर रखा कहाँ जाए, करेक्ट? तो देखो, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो बच्चे, उनकी अभी आँख खुली नहीं है, तो उनको ना एक्सट्रीम केयर की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उनको अपने घर पर रखो, अगर आपका घर उसी मोहल्ले में है। होता है कि बहुत बार घर वाले नहीं मानते हैं, ठीक है, या हर किसी के घर की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। हो सकता है कि आप घर पे ना रख पा रहे हो, तो आप एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि अपने घर के बाहर कोई शेड बना सकते हैं, मतलब ईंटों का कुछ वो बना के ऊपर, उसके ऊपर छप्पर डाल के। तो आपको बस मेक श्योर करना है कि बरसातों में वो बच्चे भीगे ना। इस तरीके का आप बंदोबस्त अपने घर के बाहर अपनी गली में कर सकते हैं। गर्मी के टाइम पे उन पे धूप ना लगे, उन्हें गर्मी ना हो महसूस हो। सर्दी के टाइम पे उन्हें ठंडा ना लगे। मेरे केस में तो मैं उन बच्चों को घर पे ही ले आया था और मुझे लगता है कि जिन बच्चों की आंख नहीं खुली है, उन्हें एक्सट्रीम केयर की ज़रूरत होती है, तो घर ही उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है स्टार्टिंग में। अब दूसरा क्वेश्चन आता है इनका खाना पीना। इनकी फीडिंग के लिए सबसे पहले तो आपको एक बॉटल, दूध की जो बॉटल होती है वो अपने पास रखनी पड़ेगी। वो आपको एक किसी केमिस्ट की शॉप पे भी मिल जाएगी, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि जो उसका निप्पल है, निप्पल का जो होल है वो बहुत ही पतला हो।
मतलब अगर वो बहुत मोटा होगा तो ये लोग नहीं पियेंगे दूध। या आप केमिस्ट को ये भी बोल सकते हो कि 0 मंथ की जो निप्पल होती है वो दे दो। दूसरी चीज़ है मिल्क रिप्लेसमेंट। जिन पपीज़ को माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है तो उनके लिए ये मिल्क रिप्लेसमेंट बनाए जाते हैं। ये मिल्क रिप्लेसमेंट भी पाउडर फॉर्म में होते हैं। आपको हल्का सा गुनगुना पानी लेना है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, और उसमें मिला के एक दूध का फॉर्म बन जाता है और वो दूध आपको इनको बॉटल में भर के पिलाना होता है। कितना पाउडर कितने पानी में मिलाना है वो सारा प्रोसीजर जो आप मिल्क रिप्लेसमेंट खरीदोगे उसके डब्बे के पीछे वो पूरा लिखा रहता है। अब ये मिल्क रिप्लेसमेंट आपको मिलेगा कहाँ से? तो देखिए, ये मिल्क रिप्लेसमेंट आपको किसी भी पेट शॉप से या पेट क्लिनिक से इजीली मिल जाएगा। जो मैंने यूज़ किया था वो था वेंट्री प्रो और सेमोलेक। तो ये 2 मिल्क रिप्लेसमेंट मैंने यूज़ किए थे और ये मेरे को अच्छे भी लगे थे। अगर आप मिल्क रिप्लेसमेंट नहीं ले सकते हैं या आप इसे ऐसे एरिया में रहते हैं कि जहाँ पे आसपास कोई पेट शॉप नहीं है, तो आप गाय का दूध भी दे सकते हो, लेकिन आपको प्योर दूध नहीं देना है। जितना दूध आपने एक बर्तन में लिया है उतना ही पानी उसमें आपको मिलाना है और वो पानी मिला हुआ दूध आप इनको पिला सकते हो, क्योंकि जो प्योर दूध होता है वो बच्चे पचा नहीं सकते। अब चीज़ आती है कि कितनी बार आपको ये मिल्क उन्हें पिलाना है। तो देखिए, स्टार्टिंग में जब बच्चों की आंखें नहीं खुली रहती हैं, लगभग 20 से 25 दिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत मतलब हर 2 से 3 घंटे में ये बच्चे सोकर उठते हैं और ची 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 इनको इतनी भूख लगती है, हर 2 से 3 घंटे में आपको इनको वो मिल्क पिलाना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 से 3 घंटे ये नहीं कि आप सुबह उठे और शाम को आपने 4-5 बार उन्हें पिला दिया, 2-2 3-3 घंटे हो करके। नाइट को भी इनको भूख लगती है। रात में अगर आप 3 बजे इन्हें भूख लगेगी, आपको उठना पड़ेगा। मेरा ये था कि रात को जैसे 9 बजे इन्हें खिलाया, फिर 12 बजे इन्हें खिलाया, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, और ऐसे ऐसे हर 3 घंटे के गैप में, तो कभी 2.5 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, इस गैप में मैं इन्हें खिलाता रहता था। ये मतलब बच्चे आपको खुद ही अलार्म बजा देंगे आपके लिए, वो सो के जैसे ही उठेंगे। मेरे पास थे उस समय स्टार्टिंग में 7 बच्चे, तो 7 बच्चों के जब अलार्म बजते थे ना, तो मेरी नींद तो वैसे ही उड़ जाती थी। तो शुरू के 20-25 दिन ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 20-25 दिन बाद जब आप ना देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा कसम से। एक तो आपको अपने पे ना बहुत प्राउड फील होगा कि आपने जिन बच्चों की आंख तक नहीं खुली हुई थी, चल नहीं पा रहे थे, बिल्कुल एकदम पैदा ही हुए थे उस समय, उनको आपने अपने 4 पैरों पे बड़ा कर दिया, उनकी आंखें खुल गई हैं, वो बिल्कुल हंस रहे खेल रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो एक तो आपको बहुत प्राउड फील होने वाला है, दूसरा उनको इतना बड़ा देख के ना आपको सच में बहुत खुशी महसूस होगी। तो वो 20-25 दिन का जो हार्ड वर्क है, मेहनत है, उसका फल बहुत ही मीठा होने वाला है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। तीसरी चीज़ आती है कि जब ये इतना सारा दूध पिएंगे तो ऑब्वियसली ये सुसु पॉटी भी करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, खुद से सुसु पॉटी नहीं कर सकते हैं, इनको सुसु पॉटी करवाना होता है। तो जब इनकी माँ जो होती है ना, तो ये क्या करती है, इनकी माँ इनका जो सुसु और पॉटी करने वाला जो पार्ट होती है ना, वहाँ पे अपनी जीभ से लिक करती है। वो इसलिए करती है कि जैसे जब अपने पहले तो उन्हें दूध पिलाती है, दूध पिलाने के बाद वो उस पार्ट पे लिक करती है ताकि उनका जो सुसु और पॉटी हो वो निकल जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने उनको दूध पिलाया, तो दूध पिलाने के बाद ही आपको क्या करना है, एक रुई का टुकड़ा लेना है। ठीक है, कॉटन जो होती है वो लेना है, उसको हल्का सा पानी में भिगाना है, उसको सॉफ्ट सा रखना है, और जो इनका सुसु और पॉटी करने वाला जो पार्ट होता है ना, वहाँ पे आपको धीरे धीरे स्मूथली वहाँ पे आपको रब करना है, वहाँ पे हल्का सा रगड़ना है। तो इससे क्या होगा, ये इनकी जो सुसु और पॉटी है ना, ये निकलती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब इनकी आंख खुलनी शुरू हो जाएगी, तब तो ये खुद से ही सुसु पॉटी करना स्टार्ट कर देंगे। बट स्टार्टिंग में जब ये खुद से नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये सुसु पॉटी इनका निकालना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ आती है हाइजीन, साफ सफाई। तो देखिए, जब तक तो आप बच्चों की सुसु पॉटी कॉटन रब करके निकाल रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ये खुद से सुसु पॉटी करना सीख जाते हैं, तो स्टार्टिंग में तो ये जहाँ पे सोए होते हैं ना, वहीं पर सुसु पॉटी कर देते हैं। और आपको पता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा भी होगा कि जब इनकी माँ जिंदा रहती है तो कैसे माँ से चिपट के झुंड बनाकर ये चिपके होते हैं। तो सेम ऐसे ही जब अगर आप इनको अपने घर पे लेके आओगे या अपने घर के बाहर इनके लिए कुछ वो बनाओगे, तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि ये आपस में सारे बच्चे चिपक कर ही सोते हैं। और जब ये खुद से सुसु पॉटी करना शुरू कर देंगे ना, तो जहाँ पे सोए हैं आपस में एक दूसरे से ना, एक दूसरे के ऊपर ही कर देते हैं।
क्योंकि उस समय धीरे धीरे सीख रहे होते हैं खुद से सुसु पोटी करना। तो आपको दिखेगा कि बच्चों के, किसी बच्चे की पोटी लगी है, किसी के सुसु लगी है, तो ये उनकी साफ़ सफाई करना ये बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई करने के लिए आप एक सॉफ्ट सा कपड़ा ले सकते हो, ठीक है, हल्का सा उसको गर्म पानी में, गुनगुने पानी में हल्का सा आप भिगाओ, ज़्यादा पानी में एकदम ये नहीं कि आपने पूरा निचोड़ ही दिया। पानी तो इनको लगना ही नहीं चाहिए शुरू के 3 मंथ। हाँ, इससे पहले मैं भूल जाऊँ, शुरू के 3 महीने तो आपको इनको नहलाना बिल्कुल भी नहीं है। 3 महीने बाद ही आपको इनको नहलाने की प्रोसेस स्टार्ट करनी है, ठीक है। 3 महीने आपको इन्हें पानी से, बरसात से, नहलाने से, इन चीज़ों से बचा के रखना है। तो एक सॉफ्ट सा कपड़ा लीजिए, हल्का सा उसको हल्का सा पानी से गीला करके आप इनको इनकी सफाई कर सकते हो। या मार्केट में वेट वाइप्स आते हैं, तो आप वेट वाइप्स का भी यूज़ करके इनकी सफाई कर सकते हो, लेकिन सफाई करनी ज़रूरी है। इसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे ये और बड़े होंगे ना, तब इन्हें पता लगेगा कि अच्छा सुसु पोटी हमें वहाँ पे नहीं करनी होती है जहाँ पे हम सोते हैं। तो डॉग्स इस मामले में बहुत समझदार होते हैं। जब ये थोड़ा होश संभालेंगे ना, इनकी जब आंखें खुल जाएगी, ये खुद ही अपने बिस्तर से, जैसे इन्हें पोटी सुसु लगेगी, खुद ही अपने बिस्तर से उठेंगे और दूर जाके ये सुसु पोटी करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उससे पहले तक आपको इनकी साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब मेरे वाले जो बच्चे थे, वो उनकी तो जैसी जब आँख खुली ना, उन्हें जब पता लगा कि खुद से सुसु पोटी वगैरह क्या करनी होती है, तो वो तो बिल्कुल उठते थे, दूध पीते थे और बिल्कुल दूध पी के मेरे रूम में ही, लेकिन अपने सोने वाली जगह से दूर, वहाँ पे अपना विस्फोटक पदार्थ बिछा देते थे। अब 4 थे, शुरू में 7 थे, लेकिन बाद में 4 बचे थे, उसकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो 4, अब एक को मैं दूध पिला रहा हूँ, उसको छोड़ नहीं सकता। इससे पहले जिसने दूध पिया है वो चारपाई के नीचे जाके या दूसरा कोई कॉर्नर में जाके वहाँ पे अपना पूरा पोटी वोटी कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा कि आप कैसे कर रहे हैं। और दूसरा तरीका ये भी होता है, जो मैंने भी बहुत टाइम तक अपनाया। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने एक बच्चे को दूध पिलाया, ठीक है, तो जब दूध पिलाया ना, आप जब फिर दूसरे बच्चे को दूध पिला रहे हो, तो आप पहले वाले पे नज़र रखो जिसको आपने अभी दूध पिलाया, क्योंकि वो पोटी करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आप जैसे आप उस पर नज़र रखते रहो, जैसे आपको दिखता है कि वो अपनी पीछे से पूंछ, जब ये पोटी कर रहे होते हैं ना, पीछे से पूंछ उठा देते हैं, ठीक है, हल्की सी छोटी सी प्यारी सी पूंछ रहती है उस समय, जैसे ये उठाएंगे आपको पता चल जाएगा पोटी करने वाले होते हैं। तो मैं क्या करता था, नज़र रखता था, जैसे ही पूंछ उठाई, अपना टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर एकदम नीचे रख के उस पर पोटी करते थे, वो पैक किया और अपना वो कर दिया। तो कभी अगर नहीं आप टाइम पे पहुंच पाते हो, तो वो वहीं आपके फ्लोर पे कर देंगे। तो वहाँ पे आपको ये साफ़ सफाई बिल्कुल वो आपको अपने तरीके से मैनेज करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जहाँ पे आप इन बच्चों को रख रहे हो ना, तो अगर आप तो अपने घर के बाहर रख रहे हो, तो ऑब्वियसली आप जहाँ पे आपने इनके लिए बंदोबस्त किया होगा, वहाँ पे नीचे आपने सॉफ्ट सा कोई कपड़ा वपड़ा ये सब बिछाया होगा। तो जब ये सुसु पोटी खुद से करने लग जाते हैं, मतलब सीखते हैं, अपनी जगह पे करने लग जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो भी आपने कपड़ा बिछाया होगा वो तो बिल्कुल गंदा हो जाएगा। तो आपको हर बार चेक भी करना पड़ेगा उस कपड़े को कि वो बहुत ज़्यादा गीला तो नहीं है। गीला है तो आप उस कपड़े को बदल दीजिए, कोई दूसरा कपड़ा वहाँ पे लगाइए, क्योंकि वो गीला हो गई। ये बच्चे बहुत सुसु करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जब मेरे घर पे ये थे, तो जब ये खुद से करने लग गए थे अपने बिस्तर पे, तो मैंने क्या करा था कि डायपर शीट्स खरीद ली थी। तो आप किसी भी केमिस्ट की शॉप से या ऑनलाइन भी आपको ये डायपर शीट्स मिल जाती हैं। तो आप ये डायपर शीट्स, क्योंकि आप हर बार तो नया कपड़ा नहीं बदल सकते हो ना, तो आप डायपर शीट्स नीचे लगा सकते हो। और वैसे ही अगर आप जैसे बाहर भी अगर आप इनको पाल रहे हो, तो वहाँ पे कपड़े के ऊपर जो भी इनका बेड होगा उसके ऊपर ये डायपर शीट्स बिछा सकते हो। इससे आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, बहुत आपका काम आसान हो जाएगा। अब बात आती है कि कब तक आप इनको बॉटल फीड ही करवाएं, कब तक बॉटल से आप इनको मिल्क ही पिलवाते रहें। तो देखिए 20-25 दिन आपको हर 2-3 घंटे में इनको बॉटल से दूध पिलाना ही पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि आप थक जाओगे, मैं भी बहुत थक गया था। मैं भी सोच रहा था यार, मतलब बॉटल, समझ रहे हो कि 4 पपीज़ जो बचे हैं लास्ट में, उन 4 पपीज़ को 20-25 दिन तक बॉटल से पिलाए जा रहे हैं। वो भी आराम से पीते हैं, क्योंकि पतला सा निप्पल होता है, आराम से दूध वहाँ से निकलता है। तो जब तक वो पूरी बॉटल ख़त्म नहीं होती है, 4 बच्चों को उनसे पिलाओ पहले, फिर साफ़ सफाई करो, तो उसमें, और वो भी हर 2-3 घंटे बाद आपको करना होता है। तो आप भी टायर्ड हो जाओगे। लेकिन 20-25 दिन आपको ये करना ही पड़ेगा। 20-25 दिन के बाद जब ये बच्चे, इनकी आंखें भी खुल गई है, चारों पैरों पे बिल्कुल बढ़िया से चल भी रहे हैं ना, बॉटल से दूध पीने की आदत आपको छुड़वानी पड़ेगी। उसके लिए आपको 20-25 दिन बाद आपको क्या करना है कि इनको कटोरी या कोई बड़ा सा बर्तन होगा, उसमें ये मिल्क आपको इनको देना है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा कि इनको समझ नहीं आएगा
कि क्या है, मतलब वो बॉटल के पीछे ही भागेंगे। तो फर्स्ट डे वो बॉटल के पीछे ही भागेंगे, लेकिन आपको इनको ज़बरदस्ती उस कटोरी के पास, उस थाली के पास जहाँ पे मिल्क है वहाँ पे आपको इनको रखना पड़ेगा, हल्का सा आपको इन्हें चटवाना पड़ेगा। तो जब ये लिक करेंगे आपको फोर्सफुली इनसे मतलब वो मिल्क जो है इनका मुंह उस मिल्क पे लगाना पड़ेगा। तो एक बार जब ये जीभ से उस मिल्क को लिक करेंगे ना, तो धीरे धीरे ये समझेंगे अच्छा ये तो वही चीज़ है जो बॉटल से हमें मिल रही थी। तो वो आपको थोड़ा एक प्रोसेस है जो आपको एक बार ज़बरदस्ती करवाना पड़ेगा। एक बार जब वो समझ जाएंगे कि हाँ अब मिल्क हम ऐसे भी पी सकते हैं, तो उसके बाद से वो फिर आप उनको थाली या कटोरी में दे सकते हैं। तो वो दिन जो आपका होगा ना, वो आपका एक बहुत ही सुनहरा दिवस होगा, क्योंकि 20-25 दिन आप बॉटल से फीड कर रहे हो, एक ही जगह पर बैठे हुए हो, बहुत टायर्ड हो जाता है। लेकिन वो दिन मेरे लिए भी, खासकर मैंने तो जब देखा रे वाह ये पीने लग गए थाली से, तो मतलब मैंने तो इतना आराम मिला ना मुझे, मैं बता नहीं सकता। अब बात आती है कि कब तक आप इनको दूध ही देते रहेंगे, कब आप इनको सॉलिड फूड दे सकते हैं, जैसे रोटी वगैरह आप इनको कब दे सकते हो। तो देखिए शुरू के 20-25 दिन आपको इनको दूध ही पिलाना पड़ेगा। जब ये 1 महीने के हो जाते हैं तो 1 महीने बाद आप इन्हें सेरेलैक, जो कि इंसान के बच्चों को भी दिया जाता है, आप वो सेरेलैक भी इन बच्चों को पिला सकते हो। लेकिन अगेन अगर आपके पास सेरेलैक आप नहीं खरीद सकते हो या आसपास शॉप नहीं है जहाँ पे आपको सेरेलैक मिलता है, और आप घर पे बना हुआ खाना जैसे रोटी वगैरह ही नहीं देना चाहते हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपकी रोटी है, रोटी को आपको पानी में या दूध में इस तरीके से भिगा दें कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो आप समझ रहे हैं ना, ये बच्चे अभी 1 महीने के ही हैं, तो इनके दांत भी अभी आने शुरू हुए हैं, ठीक है। तो आप इनको जितना रोटी को सॉफ्ट कर सके ना, ताकि इनको चबाने में, इनको पचाने में वो बहुत आसान हो जाए, तो आप उतना सॉफ्ट करके भिगा के वो रोटी आप इन्हें दे सकते हैं। अब आखिरी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि इन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिला है तो इनकी इम्यूनिटी पावर, जो इनकी रोग प्रतिरोध क्षमता है, वो बहुत वीक होगी, बहुत कमज़ोर होगी। तो कोई भी बीमारी, जैसे डॉग्स में पार्वो और डिस्टेम्पर, ये बहुत ही ज़्यादा संक्रामक और डेडली बीमारियां होती हैं, इससे बच्चे की जान तक चली जाती है। तो ये बीमारियां पपीज़ को होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, खासकर इन पपीज़ को जिनको माँ का दूध नहीं मिला है। उनकी रोग प्रतिरोध क्षमता, उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो वैसे ही बहुत कमज़ोर है। तो इनको आपको उन बीमारियों से बचाना बहुत ज़रूरी है। आपने 1 महीना जो इनको पाल पोस कर बड़ा किया है, अगर आप चाहते हो आपकी वो मेहनत वेस्ट ना जाए, तो इनका वैक्सीनेशन करवाना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो इनका वैक्सीनेशन होगा वो देखिए वो पेट क्लिनिक में जाकर ही होगा, या अगर आप कहीं दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पे पैरावेट्स, तो जो गवर्नमेंट पैरावेट्स होते हैं वो तो होंगे ही होंगे, तो आप उनकी हेल्प भी इनके वैक्सीनेशन के लिए उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले तो डीवॉर्मिंग करवानी होती है 30 दिन में, जब ये 1 महीने के हो जाते हैं। डीवॉर्मिंग मतलब हम दवाई देके इनके जो पेट के कीड़े होते हैं, जैसे बच्चों के पेट के कीड़े भी निकाले जाते हैं, राइट, तो वैसे ही इनके पेट के कीड़े भी डीवॉर्मिंग प्रोसेस होती है। तो आप पेट क्लिनिक में जाके वो आप इनकी डीवॉर्मिंग करवा सकते हैं। डीवॉर्मिंग के कुछ दिन बाद, तो मतलब जब इनकी उम्र करीब जब ये 1 मंथ के होते हैं, तो उस समय इनकी डीवॉर्मिंग कराई। डीवॉर्मिंग के कुछ दिन बाद इनका पहला वैक्सीनेशन होगा पपी डीपी का। पपी डीपी का वैक्सीनेशन इनके जो पार्वो और डिस्टेम्पर, जो ये बीमारियां होती हैं, इनसे बचाने के लिए इनको लगाया जाता है। इसके बाद पपी डीपी का बूस्टर लगता है। तो जैसे कोरोना में हमें डोज लगे थे, उसके बाद हमें बूस्टर लगा था कुछ दिनों बाद, सेम इनके पपी डीपी का बूस्टर इनको लगता है 1 महीने के, जब इन्हें पहला पपी डीपी लगा है उसके 21 दिन बाद, ठीक है। तो वो एक बार जब आप पेट क्लिनिक जाएंगे वो आपको पूरा प्रोसेस समझा देंगे, ठीक है। और फिर 3 मंथ बाद जब ये 3 महीने के हो जाते हैं, तो उसके बाद इनको लगता है एंटी रेबीज़ के डोज लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अगर आप कर सकते हैं, आपके आसपास ऐसी सुविधाएं हैं, तो प्लीज़ ये करवाइए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर भी कोशिश कीजिए कि आप उनकी इम्यूनिटी पावर, उनको जितना घर का खाना आप खिला सकते हैं, इस पे भी हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे कि आप किस तरीके से उनको अच्छी डाइट दे सकते हो जिससे उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़े। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। आपको यहाँ से डिटेल्स मिली होंगी कि कैसे आप, तो मैं जैसे बता रहा था सुसु करते हैं, तो ये तो चले ही आ रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो के माध्यम से बस हमारा यही लक्ष्य है कि आप भी जान सकें कि आप अपने मोहल्ले के जो पपीज़ हैं उनको कैसे आप अपने स्तर पे, अपने लेवल पे बड़ा कर सकते हैं।
एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, देखिए जैसे मेरे पास 7 पपीज़ आए थे, तो 7 में से 4 ही बच पाए, 3 मर चुके थे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं ना, कि जो सर्वाइव करने की जिसके अंदर पावर होती है वही इस दुनिया में ज़िंदा रहता है। तो सेम चीज़ इनके साथ भी है। बिना माँ की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। बिना माँ के आप कोशिश भले ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा, आपको दिखेगा कि आप सारे बच्चों को नहीं बचा पा रहे हैं। जिनकी इम्यूनिटी पावर पहले से स्ट्रॉन्ग है वही बच्चे सर्वाइव कर पाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी अपना मन छोटा नहीं करना है। जैसे अगर आपके पास 7 थे, आपने 4 की जान बचाई, तो एटलीस्ट आपने अपने स्तर पे 4 की जान बचाई है। अभी तो आप आगे भी आपको दिखेगा आप उनकी भी बचा सकते हो। तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो अगर आप चाहते हैं कि अपने फ्रेंड फैमिली वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसका नाम है भटकू। भटकू इसका नाम इसलिए रखा गया था कि ना जब ये पैदा हुआ था ना, अच्छा ठीक है जाले, इसको ना भटकना ही रहता है। तो जब ये छोटा था ना, मतलब 2-3 दिन का जब ये रहा होगा, जब इनकी माँ जिंदा थी, तो क्या देखता हूँ ये बिल्कुल ढूंढे इससे बिल्कुल दूर चला गया। पता नहीं क्या इसको, ये सोता था, सो के उठता था बस दूध की तलाश में, कहीं भी निकल जाएगा। तो जब ये मेरे पास आया था तब भी जब मैं देखता था सारे बच्चे शांत रहते थे, लेकिन ये पर्टिकुलरली जो भटकू है, उठता ही पूरा दूध की तलाश में इधर उधर भटकता ही रहता था। तब से इसका नाम मैंने रख दिया भटकू। ये है बाबू। बाबू इन चारों में सबसे छोटा है और सबसे क्यूट सा है ना बाबू? इसके क्यूटनेस और सबसे छोटा था, तो इसलिए इसका नाम मैंने बाबू रखा। भाई बहनों में अकेली ही बहन है, तो ये बिल्कुल चंचल है, एकदम बबली। ये बबली, ओए इसके हाथ में तो बिल्कुल मेरे हाथ में आती है, बाकी के हाथ में तो ये आ ही नहीं सकती है ना बबली। जाओ दिखाओ अपनी चंचलता। और फिर बचा बल्लू। बल्लू ले आओ, आजा 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 आए। और इसका नाम है बल्लू। बल्लू इनमें सबसे बड़ा था, तो सबसे बड़ा था। और ये ना उस समय बिल्कुल, ओए देखो, सबसे बड़ा था और बहुत हेल्दी था ये, मतलब बिल्कुल जो जंगल बुक में वो बल्लू भालू जो था उसके जैसे लगता था, तो उसका बल्लू रखा था। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं तो थोड़ा इनका क्या होता है, शरीर पतला होता रहता है। लेकिन जब एक बार बड़े हो जाते हैं बिल्कुल, तो मतलब इसके बराबर तक, तब ये अपनी शेप वापस से दोबारा लेना शुरू करते हैं।